Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So in this video we will discuss about some important MCQs uh, in somehow in test oriented form of chapter 1 class metric physics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला एमसीक्यू, अच्छा ये एमसीक्यूज जो है मैं सिर्फ अच्छा ये अब स्क्रीन में आपको स्क्रीन के ऊपर आपको सिर्फ 5 एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे मज़ीद नीचे। लेकिन हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको मैं नहीं बताऊंगा। हम एमसीक्यूज को रीड करते जाएंगे, इसका मतलब समझते जाएंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। लेकिन आप कमेंट में जब ये वीडियो आप देखो तो कमेंट में आप ये एमसीक्यूज जो है ना उनका सही ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा। और वो कैसे कि कमेंट में आप ये लिखें कि एमसीक्यूज नंबर ये वाला उसका राइट ऑप्शन सामने लिखें, बस कि सर इसका राइट ऑप्शन ये होगा। तो फिर मैं आपको आपकी वो कमेंट चेक करके फिर बता दूंगा कि ठीक है तो ओके, अगर ठीक नहीं है तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। तो पहला एमसीक्यूज है, द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इज कॉल्ड डैश मोशन। ये सारे हमने पढ़े हुए हैं पहले ही। सारे टॉपिक्स के वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं पहले से ही। एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद खुद को रिपीट करे, उस मोशन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, पीरियाडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन या लीनियर मोशन। वो मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो उसको क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द पीक पॉइंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड। आपको पता है कि वेव के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट एक और लोअर पार्ट। अपर पार्ट का जो पीक पॉइंट है, वेव के अपर पार्ट का जो पीक पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रफ, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट या वेवलेंथ? कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.7 मीटर। वेव्स हैं जो पॉन्ड में मूव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वाटर वेव्स होंगे। उनकी वेवलेंथ 1.7 मीटर है एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 हर्ट्ज। उनकी फ्रीक्वेंसी 0.8 हर्ट्ज है। देन स्पीड ऑफ वाटर वेव्स वुड बी इक्वल टू डैश मीटर पर सेकंड। तो बताएं वाटर वेव्स की स्पीड किस वैल्यू के बराबर होगी? यूनिट मीटर अपॉन सेकंड है, इसलिए ऑप्शंस में यूनिट मैंने नहीं लिखा, बस ऊपर एक ही बार लिख दिया। तो 1.28 मीटर पर सेकंड होगा, 1.36, 1.39, 1.25। आप ये सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिएगा। रॉक वेव्स, वाटर वेव्स, वेव्स इन द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, ये जो सारी वेव्स हैं वो कौन सी टाइप ऑफ वेव्स हैं? मैकेनिकल हैं, ट्रांसवर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं या ए एंड बी बोथ? मतलब मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स बोथ। नंबर 5, द इक्वेशन ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स शोज डैश मोशन। ये जो इक्वेशन है ये कौन सी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर को, सिंपल हार्मोनिक को या पीरियाडिक को? अच्छा, अब आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेकर 11 तक। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डैश प्रोसेस। ऑब्स्टेकल के पास वेव्स का स्प्रेड हो जाना, वेव का फैल जाना, उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा ये प्रोसेस है? किसी ऑब्स्टेकल, किसी ब्लॉक, किसी हिंड्रेंस से अगर वेव्स स्प्रेड हों, फैल जाएं वहाँ से, तो उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या नन ऑफ देम? आप बता दीजिएगा। थ्रू वेव्स डैश कैन नॉट ट्रांसफर बट डैश इज ट्रांसफर्ड। वेव्स के ज़रिए कौन सी चीज़ें जो ट्रांसफ़र नहीं होती और कौन सी चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती है? पहले फिल इन द ब्लैंक में वो पॉइंट रखना है जो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, और बाद में वाले में वो पॉइंट रखना है जो ट्रांसफ़र हो रही है वेव में। तो हर एक ऑप्शन में दो दो अल्फाज गिवन हैं। पहला वाला जो वर्ड है वो पहले फिल इन ब्लैंक को फिल करेगा, दूसरा वाला वर्ड दूसरे को।
मैटर एनर्जी, एनर्जी मैटर, मैटर मैटर, एनर्जी एनर्जी, ये आप बता दें फिर। नंबर 8, डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कौन होता है, कौन सा फैक्टर? फ्रीक्वेंसी, द पीरियड, स्पीड ऑफ वेव या क्रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज। वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, फुट या इंच। Number 10. The linear distance between two consecutive rarefactions in longitudinal waves is called। longitudinal wave में दो जो लगातार rarefactions हैं उनके दरमियान जो linear distance है उसको क्या कहते हैं? amplitude, frequency, wavelength या wave speed, बता दीजिएगा। The dash force is a force that brings a body to its mean position या equilibrium position। कौन सा फोर्स होता है जो बॉडी को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ बॉडी को खींचता है, वापस लाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, इफेक्टिव फोर्स या नन ऑफ देम, बता दीजिएगा। 12 नंबर एमसीक्यूज है, द कॉज ऑफ वेव फॉर्मेशन इज। वेव जो फॉर्मेशन है उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है? डिस्टर्बेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या ऑल ऑफ देम, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश वेव्स नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। कौन सी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए? नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नंबर 14, द फार्मूला फॉर वेव स्पीड इज। वेव स्पीड के लिए कौन सा फार्मूला होता है? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टाइम पीरियड या a एंड b बोथ, दोनों होते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड। एक कंप्लीट वेव को जितना टाइम लग रहा है उसको क्या कहेंगे? टाइम कांस्टेंट, टाइम पीरियड, टोटल टाइम, क्या कहेंगे बताइएगा। अच्छा 16 में क्या है, 16 में फिल इन द ब्लैंक जो है ना पहला वाला, उसमें आप वेव फ्रंट डाल ही दो। बाकी जो दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक है ना फेज के करीब, उनके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं कि वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव व्हिच आर इन डैश फेज, डिफरेंट, सेम या अनलाइक फेज। ठीक हो गया। को वेव फ्रंट एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कौन सी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, फेज, सेम फेज वाली पॉइंट, डिफरेंट फेज वाली पॉइंट या अनलाइक फेज वाली। अच्छा 17 एमसीक्यूज है, आई थिंक ये लास्ट है हमारे पास। इन ट्रांसवर्स वेव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ट्रांसवर्स वेव में जो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के डायरेक्शन के। ट्रू है, फॉल्स है या नन ऑफ देम, ये आप बता दीजिएगा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहरहाल ये आपके काम का नहीं है। तो ये 17 एमसीक्यूज हैं टोटल, ये आप इसमें देखें, सोचें और ये कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से टेस्ट, कौन से एमसीक्यूज का कौन सा आंसर ठीक है आपके हिसाब से। फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह कि आपने क्या जवाब दिया। बहरहाल खुदा हाफिज़।